हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शंस के। ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। सीटेट, स्टेट टेट, केवीएस, रीट जैसे एग्जाम्स के लिए काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कितने आपके ठीक होते हैं आउट ऑफ 20। खुद का मूल्यांकन करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा के अर्जन और विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुबुद्धि के सिद्धांत का अर्थ नहीं है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शंस क्या क्या हैं? बुद्धिमत्ता एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। शिक्षण को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिगम का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। भावनात्मक बुद्धि आईक्यू से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिभाशाली छात्र हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? उपयोगितावाद, वाक्य विन्यास, रूपिम या स्वनिम। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वनिम या फोनिम। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं? चलिए देखते हैं। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, प्रतिक्रिया चयन, रिस्पॉन्स सिलेक्शन, पूर्व प्रक्रमण, प्री प्रोसेसिंग, श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन। अब इन्हीं चरणों का सही क्रम लगाना है हमको, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा प्री प्रोसेसिंग, पूर्व प्रक्रमण, देन उसको कैटेगराइज करना, श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन। उसके बाद आएगा प्रतिक्रिया चयन, रिस्पॉन्स सिलेक्शन, और सबसे बाद आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो संवर्धित ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है लर्नर who demonstrate and earnest desire for increased knowledge and academic competence and said to have a नैपुण्यता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास। इसका आंसर है ऑप्शन बी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। What teacher can make problem solving fun for students by doing all the following except? मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्णता मतलब परफेक्शन की अपेक्षा करने, मुक्त वाली सामग्री उपलब्ध कराने। मुक्त वाली मीन्स मुक्त अंत, ओपन एंडेड मटेरियल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने, एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्फ। चलिए एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शंस क्या क्या हैं? विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है?
पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन की अनुमति होती है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहुत संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्न नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शंस क्या क्या है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र। नर्सरी क्लास का बच्चा छोटा होता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ रहा होता है? अपने परिवार में। तो इसका आंसर होगा मेरा परिवार, माई फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय एम्पावरिंग स्कूल अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किससे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शंस क्या क्या है? स्मृति, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा में परिचर्चा के दौरान, डिस्कशन के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। इसका आंसर होगा वो पक्षपात कर रहा है, जेंडर बायस है वो, जेंडर पक्षपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु मीन्स एक्टिव सीकर्स के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। इसका आंसर है जीन पियाजे। इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है बच्चे को, लिटिल एक्टिव सीकर्स, लिटिल साइंटिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स। क्या रिक्वायर है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी। इसका आंसर है सेग्रीगेशन, पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड। ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं? चलिए पढ़ते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हों। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज का रिलेशन शहर या गांव से कोई मतलब नहीं है, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, लड़की लड़कों। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन भी हमारा गया। और औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले, तो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज तो होगी नहीं, तो बचा हमारा ऑप्शन ए और आंसर होगा ऑप्शन ए। इन विच स्पेशली दोज चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो ग्रस्त है किससे?
वो सा और वॉज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शंस क्या क्या हैं? डिस्मॉर्फीमिया, डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार या इंग्लिश में कहेंगे वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया। इसका आंसर होगा बी, पठन संबंधी इसमें विकार है, मीन्स डिसलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? आत्मबोध की भावना, जीवन के बारे में तृप्ति की भावना, खुद के बारे में उत्कंठा और चिंता, बचपन में किए अपराध के बारे में भय महसूस करना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, खुद के बारे में एंजाइटी और कंसर्न होना। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों, एरर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक और शिक्षा की व्यवस्था असफल है, फेल कर गई है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर या एरर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। डी क्या कह रहा है? प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए यह थकाने वाला होगा। तो इसको काटते हुए चलते हैं हम लोग। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और शिक्षक थक जाएगा, ये तो कहीं से जजमेंटल नहीं लग रहा है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम की भी चिंता इतना नहीं होना चाहिए, वो तो एक आप पैटर्न से ही चलोगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये फेल कर रहा है, सिस्टम फेल कर रहा है। कौन सा? टीचर एजुकेशन वाला सिस्टम जो है वो फेल कर रहा है अगर कोई शिक्षक बच्चों की त्रुटियों के सुधारने योग्य नहीं है तो। चलिए आगे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द हॉलमार्क ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, देयर इज एन इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का और डैश का जरूर ध्यान होना चाहिए। किन किन चीजों का? चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। विद्यार्थियों का बहिष्करण, या ऑप्शन बी कह रहा है अन्य शिक्षकों समावेशन, सी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों समावेशन, या डी ऑप्शन अभिभावकों समावेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद।